भारतीय इतिहास में कुछ नामों की चर्चा बहुत ही कम की जाती है। उन्हीं में एक नाम है जस्टिस आगा हैदर। हम बात कर रहे हैं 1930 ईस्वी की। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के केस को बड़ी बारीकी से देख रहे थे जस्टिस आगा हैदर, जो उस समय लाहौर के न्यायाधीश थे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की ओर से वकील थे आसफ अली खां, जो अरुणा आसफ अली के पति थे। अंग्रेजों की ओर से वकील थे सूर्य नारायण शर्मा, और अंग्रेजों की ओर से दो गवाह थे शोभा सिंह और सादी लाल। जब इस केस को बड़ी बारीकी से देख रहे थे जस्टिस आगा हैदर, उस समय जस्टिस आगा हैदर पर अंग्रेजों की ओर से दबाव डाला जाता है कि वह भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे और उस पर हस्ताक्षर करे। लेकिन जस्टिस आगा हैदर का जमीर ने गवाही नहीं दी, क्योंकि उसे पता था कि भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव ने जो कुछ भी किया है अपने हक और हुकूक के लिए किया है। क्योंकि 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में इन्होंने दिल्ली असेंबली पर बम डाला था और उसका उद्देश्य था बहरे कानों में अपनी आवाज सुनाना। उसमें किसी को जान माल का नुकसान नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय असेंबली नहीं चल रही थी और भगत सिंह ने उस समय हंसते हंसते गिरफ्तारी दी थी। और उसी समय एक नारा गूंजने लगा था, इंकलाब जिंदाबाद, जिस नारे को मोहम्मद इकबाल ने लिखा था बांग ए दर्रा में। जी हां, और जस्टिस आगा हैदर इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव निर्दोष हैं। लेकिन अंग्रेजों का दबाव बढ़ता जा रहा था। इसके पास केवल एक ही रास्ता था जस्टिस आगा हैदर के पास, या तो वो हस्ताक्षर कर दे फांसी की सजा पर या अपना इस्तीफा दे दे। इन दोनों में से एक रास्ता चुनना था और जस्टिस आगा हैदर ने उस समय एक रास्ता चुना, और वो रास्ता चुना इस्तीफा देने का। जिस समय लोग अपने जमीर बेच रहे थे, सूर्य नारायण शर्मा जैसे जो अंग्रेजों की ओर से लड़ रहे थे, उस समय एक जस्टिस आगा हैदर भी थे जो लाहौर के न्यायाधीश थे, और उसने न्यायाधीश के पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी पर हस्ताक्षर नहीं किया, अपना जमीर नहीं बेचा। इस्तीफा देना मंजूर था, लेकिन जमीर बेचना मंजूर नहीं था। ऐसे क्रांतिकारियों की चर्चा भी की जानी चाहिए जस्टिस आगा हैदर।